Hello everybody. Today we are learning chapter 2 or poem 2 of your English book of class 7. The name of this chapter is The Rebel and it is written by DJ Enrit. Okay? So let me give you a brief introduction to this chapter. कि क्या है रेबल। रेबल वो होता है जो कि सबसे क्या होता है अलग चलता है। ठीक है, जैसे अगर आप कहोगे कि यू वांट टू ड्रिंक समथिंग, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक मिल्क, तो वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे रेबल्स का ये होता है कि ये लोग ना लोगों से सबसे ज़्यादा अलग चलते हैं। ठीक है, जैसे आप जो चाहोगे ना वो बिल्कुल नहीं करेगा रेबल। रेबल खुद की मर्ज़ी चलाएगा। ठीक है, रेबल होता है वो। ओके, सो लेट मी गिव यू एन स्टार्टर. ओके, सो डू यू नो anyone who always disagrees with you and your friends or likes to do the opposite of what everyone thinks they should do? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. अब क्या है, आपको कभी ना कभी एक ऐसा आपका एक कोई फ्रेंड होगा कि भाई जो आपके फ्रेंड्स करना चाहेंगे ना वो आपका वो वाला फ्रेंड नहीं करेगा। उसको अगर आप लोग कहोगे कि भाई चलो आज घूमने चलते हैं, तो ही विल से कि नहीं भाई आज तो मैं घर में ही रहूँगा। लेकिन अगर आप लोग कहोगे कि चलो यार आज घर में रहते हैं, वो कहेगा नहीं मैं तो ना घूमने जाऊँगा। ठीक है, तो वो कौन होता है। अब इस चीज़ को अगर हम ऐसे किसी इंसान को नाम देना चाहें तो क्या कहेंगे उसको, हम उसको कहेंगे एक रेबल जो कि सबसे अलग चलता है। ओके, अब लेट्स सी कि ऐसा इंसान क्या क्या करता है। अब देखो जैसे कि कई बार क्या होता है हमारे जो रेबल्स होते हैं ना वो हमारे लिए कुछ अच्छा काम भी कर जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को हमेशा कुछ अलग करना होता है ना। तो देखो हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कॉमन होते हैं। ठीक है, हम लोग को ये है कि जो हमारे बड़े करें, नॉट बड़े मतलब जो हमें कहा जाएगा हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन रेबल क्या होगा, वो उस चीज़ के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकाल देगा, ऐसी गलती निकाल देगा जो कि हमें शायद नुकसान कर जाती। लेकिन उस रेबल ने क्या करा, उस रेबल ने उसको पहचान लिया। ठीक है, जैसे कोई लॉ आया, ठीक है, अब सब ने क्या करा, सब ने अप्रिशिएट किया उस लॉ को और उस लॉ को मान लिया, है ना, उस कानून को मान लिया। लेकिन हमारा एक रेबल है जो कि हमें आके बताएगा कि नहीं इस लॉ के अंदर कोई ना कोई अनइक्वालिटी ज़रूर है। ठीक है, तो हमारा जो रेबल होता है ना कई बार हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा भी साबित हो जाता है, बट स्टिल सबसे अलग चलना इज़ नॉट वेरी ईजी। ठीक है, अब आप देखो आप मेजॉरिटी से अलग चल रहे हो। ठीक है, आप जैसे बहुत सारे लोग एक चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन आप उस चीज़ को डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो। ठीक है, यू आर अ रेबल, है ना। तो फिर क्या करेंगे, वो जो मेजॉरिटी के लोग होंगे ना वो आपको इतना ज़्यादा टॉन्ट वगैरह करेंगे, आपको कहेंगे कि यार ये तो कभी हमारे साथ चलता ही नहीं है, उसको हमेशा इसी की मर्ज़ी चलानी है। ठीक है, तो रेबल होना एक कई बार अच्छा तो हो जाता है, बट स्टिल क्या है कि रेबल के तरह होना बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं, मतलब हम लोग ईजी नहीं है रेबल की तरह होना। ओके, सो इन दिस पोएम विल टॉक अबाउट हू द रेबल इज़। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेंगे समरी. ओके, सो लेट्स सी द समरी रियली क्विकली. So the summary says the poem explains about people who always do the opposite what everyone else does and think. अब ये पोएम हमें क्या बताती है, हमें उन लोगों के बारे में बताती है, उन पीपल के बारे में, उन लोगों के बारे में जो कि हमेशा उस चीज़ का अपोजिट करते हैं जो कि सब लोग करते हैं। ओके, जो कि सब लोग की थिंकिंग होती है उस चीज़ का भी वो लोग अपोजिट करते हैं ना, और वो लोग उस चीज़ का भी अपोजिट करते हैं जो लोग सब करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन है हमारी पोएम की. ओके, सो सच पीपल आर कॉल्ड रेबल्स. इनको हम क्या कहते हैं, इन लोगों को हम क्या कहते हैं, रेबल्स कहते हैं. When everyone has short hair, जब सबके क्या हैं छोटे बाल हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अपोजिट जाएंगे, उन लोगों के अपोजिट मतलब उनके अगेंस्ट जाएंगे या फिर उनके जैसी चीज़ नहीं करना चाहेंगे. ठीक है, अगर सबके क्या है शॉर्ट हेयर है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लॉन्ग हेयर कर देंगे. ठीक है, और ऐसे ही वाइस वर्सा मतलब
ऐसे ही हर चीज़ में वो क्या करेंगे, सबको अपोज करेंगे. ओके, सिमिलरली व्हेन everybody else talks they remain silent. When everybody else remains silent they disturb. अब देखो आपने क्लास में कई बार आपने देखा होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो टीचर को हमेशा डिस्टर्ब करता है कि मतलब जैसे जब टीचर डिस्कशन कर रही है कि मतलब जैसे कोई क्वेश्चन है उसका आंसर चल रहा है क्लास के अंदर. ओके, सब लोग बोल रहे हैं आराम से, सब लोग है ना टीचर से बात करें कि इस क्वेश्चन का ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है. तो तब क्या होगा, हमारा जो रेबल होगा ना वो बिल्कुल साइलेंटली बैठा होगा. ठीक है भाई, कि वो कुछ नहीं बोलेगा. बट क्या होगा, लेकिन जब सब चुप हो जाएंगे, जब टीचर लेसन शुरू करेगी, पढ़ाने लगेगी, तब हमारे रेबल को एक क्वेश्चन याद आएगा और वो उस चीज़ को तब पूछेगा. क्यों? क्योंकि तब सब साइलेंट हो गए और उसको रेबल हमेशा सबके अपोजिट जाता है. अब जब सब साइलेंट है तो वो कैसे वो बैठेगा, कैसे चुप बैठेगा, तो वो बोलने लग जाता है. ओके, They wear fantastic clothes when others wear uniform and do the opposite of everything. अब देखो, जब सबको ये बोला है कि देखो भाई आप स्कूल की यूनिफॉर्म में आओगे, तो वो क्या करेगा, रेबल क्या करेगा, रेबल ना सबके अगेंस्ट जाएगा और बोलेगा कि ना नहीं मैं तो ना यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, मैं तो बहुत अच्छे से कपड़े पहनूंगा. ठीक है, ये करेगा हमारा रेबल. द पोएम एक्सप्लेन्स अदर सिचुएशन सच एज लविंग द पेट्स, प्रेजिंग द नेचर, हॉबीज, एटिकेट्स एंड मैनर्स वेयर द रेबल आर अपोजिट्स ऑफ द वर्ल्ड. अब हम इस पोएम के अंदर क्या है, हमें बता रहा है रेबल कि इस पोएम के अंदर हमें जो पोएट है वो हमें बताना चाहता है कि कैसे रेबल जो है ना वो हर तरीके से सबको क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा. ओके, सो लेट्स सी द पोएम नाउ. When everybody has short hair, the rebel lets his hair growing long. ठीक है, जब सबके क्या हैं, छोटे बाल हैं, तो जो हमारा रेबल होगा ना वो उसके बालों को क्या करेगा, वो ग्रो कर लेगा. ठीक है, लॉन्ग करेगा, ग्रो. ठीक है. When everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. अब क्या है कि हमारे जब एवरीबडी सबके क्या हैं, लंबे छोटे बाल हैं. ठीक है, तो हमारा जो रेबल होगा ना वो स्टैंड आउट करने के लिए, सबसे अलग अपोजिट जाने के लिए खुद के बाल बढ़ा लेगा. ठीक है, लॉन्ग कर लेगा. लेकिन जब हमारी जो रेबल है, जब सबके क्या होंगे, लॉन्ग हेयर होंगे, तो वो क्या करेगा, वो उसके बाल जाके कटवा के आ जाएगा और शॉर्ट कर देगा उसके बाल. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जब सब बात कर रहे होते हैं टीचर से लेसन के ड्यूरिंग, ठीक है, सब लेसन के टाइम पे जब सब बात कर रहे होते हैं टीचर से, तो क्या होता है, हमारा जो रेबल होता है ना वो एक वर्ड तक नहीं बोलता. ठीक है, बट व्हेन एवरीबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. अब क्या होगा, जब कोई भी बात नहीं कर रहा ना लेसन्स के बीच के अंदर, तो हमारा जो रेबल होगा ना उसको चुल लगेगी कि भाई नहीं, जब सब चुप हैं तो अब तो मैं बोलूँगा. ठीक है, तो जो रेबल होगा ना वो क्या होगा, रेबल एकदम से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लग जाएगा और बोलने लग जाएगा टीचर से कि कोई भी मीनिंग पूछने लग जाएगा. ओके, so when everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. अब देखो, यूनिफॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है मतलब सबको एक ही तरीके के कपड़े पहनने. आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल के अंदर एक ही तरीके की यूनिफॉर्म होती है ना सबकी. तो जब सबको बोलेंगे कि सब भाई यूनिफॉर्म पहनेंगे, तो जो हमारा रेबल होगा ना वो एक बहुत शानदार सी ड्रेस में आएगा. ठीक है, बट when everybody wears a fantastic clothes, the rebel dresses slowly. लेकिन अब जब सब बहुत अच्छे कपड़ों में आए हैं, है ना, आपका कोई फंक्शन है, तो तब हमारा रेबल क्या करेगा, वो सोबर कपड़ों में आ जाएगा, बिल्कुल घर के कपड़ों में उठ के आ जाएगा उस टाइम. क्योंकि उसको स्टैंड आउट करना है हर जगह, उसको सबसे क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है. जो सब कर रहे हैं उसको वो करना ही नहीं है. ठीक है, In the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. अब देखो, जब वो ऐसे लोगों के बीच में बैठा हुआ है कि जहाँ पे सबको क्या चाहिए, सबको डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है. ठीक है, सब लोग को किसको पसंद करते हैं, डॉग्स को पसंद करते हैं. तो हमारा जो रेबल है ना वो उस वक्त क्या कहेगा कि नहीं भाई, मैं तो किसको प्रेफर करता हूँ, कैट को प्रेफर करता हूँ, मतलब मुझे कैट ज़्यादा पसंद है. उस वक्त वो क्या कहेगा रेबल कि मुझे कैट ज़्यादा पसंद है. इन द कंपनी ऑफ कैट लवर्स, the rebel puts in a good word for
डॉग्स। अब जो है जब क्या बोलते हैं कैट लवर्स की कंपनी होगी, मतलब जब सारे ऐसे होंगे कि भाई उन सबको क्या होगा, ये कैट पसंद है, तो रेबल क्या कहेगा कि भाई नहीं भाई मुझे तो ना क्या पसंद है, डॉग्स पसंद है। ठीक है, पुट्स इन अ गुड वर्ड फॉर डॉग्स, मतलब डॉग्स, वो जब सब कैट्स की तारीफ़ कर रहे हैं ना, तो वो क्या कहेगा, वो डॉग्स की तारीफ़ करेगा। ठीक है, एक मिनट, बहुत When everybody is praising the sun, the rebel remarks the need of rain. अब देखो जब सबको ऐसा लग रहा है कि कितना सुहाना दिन है, कितना अच्छा मौसम है, सन निकला हुआ है, इतना ब्राइट सा डे है, बहुत प्यारा सा दिन है, तो हमारा जो रेबल होगा ना वो कहेगा कि नहीं भाई है ना, इस वक्त बारिश होनी चाहिए थी। लेकिन जब सब लोग खुशी खुशी मना रहे होंगे रेन के अंदर, तो रेबल क्या बोलेगा, नहीं भाई, रेबल रिग्रेट करेगा और बोलेगा कि देयर इज़ अ एब्सेंस ऑफ द सन। ठीक है, मतलब रिग्रेट करेगा कि नहीं भाई अब बारिश क्यों हो रही है, इस वक्त तो रेन होनी चाहिए थी। ठीक है, When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. अब जब सब लोग क्या करें, कि सब लोग ना मीटिंग के लिए जा रहे हैं कि भाई कहीं पे दावत हुई है हमारी, तो आप लोग कहाँ जा रहे हो, उस पार्टी के अंदर जा रहे हो मिलने सबसे, ठीक है, मीटिंग कर लें। लेकिन जो रेबल होगा ना, अब उसको क्या करना होगा कि नहीं भाई मैं तो सबसे अलग करूँगा, ये जो भी करे ना इनसे तो मैं बिल्कुल अलग करूँगा। तो रेबल जो होगा ना वो घर पे रहेगा। ठीक है, ही स्टेज एट होम। अब when everybody stays at home and reads a book, the rebel goes to the meeting. अब देखो जब सब लोग ही क्या कर रहे हैं, सब लोग कि सब लोग घर पे बैठ के ना बुक पढ़ रहे हैं, तो रेबल क्या कहेगा, नहीं भाई आज तो मुझे ना मिलने जाना है किसी से। तो वो कहेगा कि भाई, तो वो कहाँ चले जाएगा, मीटिंग के लिए चले जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स सी। When everybody says yes please, the rebel says no thank you. अब जब सब लोग कहेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है किसी भी चीज़ के लिए, तो जो हमारा रेबल होगा ना वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, नो थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। ठीक है, लेकिन जब सब बोलेंगे कि when everybody says no thank you, the rebel says yes please. अब जब सब लोग बोलेंगे कि नहीं भाई हाँ हमें ये चीज़ नहीं पसंद, ये चीज़ गलत है या फिर ये बात गलत है, सब लोग बोलेंगे कि नहीं हमें चाहिए ही नहीं, तो रेबल क्या बोलेगा, रेबल बोलेगा नहीं भाई इट इज़, रेबल बोलेगा यस प्लीज़। रेबल क्या बोलेगा, यस प्लीज़। It is very good to that we have rebels. You may not find it very good to be one. अब देखो जो हमारा रेबल है, ये चीज़ शायद सही है कि हमारे पास जो रेबल्स हैं वो कई बार स्टैंड आउट करके पॉलिटिकल मैटर्स में या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को बता देते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास रेबल्स हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि आप अगर एक रेबल हो ना, तो आपको सोसाइटी में जीने नहीं देंगे लोग बात कहेंगे कि यार ये तो हमसे हमेशा ही अलग जाता है, तो हम तो इससे बात ही नहीं करेंगे, राइट। तो इसीलिए रेबल होना रेबल होना एक अच्छी बात है, बट इट इज़ नॉट ईजी एज इट सीम्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस टू दिस। इफ समवन डजंट वियर अ स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल, व्हाट डू यू थिंक द टीचर विल से? द टीचर विल ऑफकोर्स स्कोल्ड, है ना। क्या होगा कि अगर कोई किसी दिन क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, है ना, तो क्या होगा, टीचर विल बी वेरी एंग्री, है ना। सो इसीलिए कई बार रेबल्स के साथ, बेचारों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको कई बार लोगों के एंगर का सामना करना पड़ता है। ओके, व्हेन एवरीबडी वांट्स अ क्लियर स्काई, व्हाट डज द रेबल वांट द मोस्ट? व्हेन एवरीवन वांट्स अ क्लियर स्काई, द रेबल wants rain. If the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? अगर rebel के पास dog है ना, तो everyone will have a cat. Why is it good to have rebels? Because rebels can tell us and see the things that
we don't think and see. Okay, why is it good to have rebels हो गया. Why is it not good to be a rebel oneself? Because it is not good to be a rebel oneself because it is not to be a good rebel oneself because rebels, being a rebel, is not easy as it is very difficult. It is very difficult to live somewhere you have to oppose others and not have the same thinking as them. वुड यू लाइक टू बी अ रेबल? ये चीज़ तो आपको खुद ही को देखनी पड़ेगी कि आप भी खुद एक बार क्या आप भी एक रेबल बनना चाहते हो. डू यू वॉन्ट टू बी अ रेबल? सो नाउ लेट्स सी द राइम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड हियर. ओके, सो व्हाट आर पोएटिक डिवाइसेस? लेट मी टेल यू. पोएटिक डिवाइसेस वो होते हैं जो कि आपको जो हमारे पोएट होते हैं उनको पोम को ऐसे बनाने में मदद करते हैं जिससे हम लोगों को जो पढ़ रहा है उस पोम को वो उन्हें समझ में आ जाए. ओके, सो इन दिस पोम देयर आर सेवरल poetic devices that we'll see. Okay, so let's just see them. Okay, so these are the poetry devices that are used in this chapter or in this poem, that are repetition. अब देखो इस चैप्टर के अंदर repetition कैसे यूज़ हो रहा है. लेट मी टेल यू कि हर जगह पे इस चैप्टर में हर जगह पे क्या है, when आ रहा है एंड देन द रेबल आ रहा है. ओके, सो इस तरीके से हमें क्या है repetition मिल रहा है इस चैप्टर के अंदर. लेट मी टेल यू विद एन एग्जाम्पल टू सेल्फ. वेट, repetition कैसे आ रहा है? दैट के when the rebel है ना, when the rebel रिपीट हो रहा है ना, ये चीज़ लगातार आ रही है बार बार. तो when the rebel तो इस तरीके से क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है यूज़. और रिपीटेशन होता है इसका एक पोएट्री डिवाइस. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन. लेट्स सी व्हाट एलिट्रेशन इज़. सो एलिट्रेशन होता है जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है ना लगातार. देखो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ को, ओ यू को क्या बदलना. ओके, तो लेट्स सी कि कॉन्सोनेंट साउंड कैसे इसमें रिपीट हो रहे हैं विद द पोएम. नाउ हेयर यू कैन सी हेयर, यहाँ पे एयर रिपीट हो रहा है, हेयर, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, शॉर्ट, शॉर्ट. क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है. तो इसके अंदर क्या है, हमारा एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन यूज है जैसे कि लेट्स है, कट्स है, और क्या है, क्रिएट्स है, रेसेस है. तो हर चीज़ क्या है यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे. सो नाउ लेट्स सी द टोन टू दिस चैप्टर कि इसके अंदर कौन सी टोन यूज़ की है हमारे जो पोएट है उसने. सो जो टोन है हमारे पोइट ने यूज़ करी है, टोन इनकी है ह्यूमरस और फ़नी और नॉन क्रिटिकल है. अब देखो जब हम लोग कोई पोएम पढ़ते हैं तो होती है, एक तो होती है पोएम सैड, ठीक है, एक होती है बहुत ज़्यादा हैप्पी. लेकिन ये वाली पोएम क्या है, थोड़ी फ़नी सी है. जब हम रेबल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कितना ज़्यादा फ़नी लग रहा है कि जो रेबल है वो सबसे हमेशा अलग जाता है. ठीक है, वी आर स्माइलिंग ऑन दैट. ठीक है, तो ह्यूमरस मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ़नी होना. ठीक है, तो इस चैप्टर की टोन कैसी है, इस पोएम की टोन कैसी है, फ़नी
फनी है और नॉन क्रिटिकल है, ठीक है। इसमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करा जा रहा, रेबल को अच्छा ही बताया जा रहा है, ओके। और इसका स्टाइल कैसा है, कैजुअल और इनफॉर्मल है। तो मतलब हमारे जो वर्ड्स हैं इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, बिल्कुल कैजुअल हैं, बिल्कुल सीधे से हैं, मतलब जिससे हमें आराम से क्या है हमारी रेबल की बातें पता लग रही कि रेबल कैसा है। मतलब हम लोग अब देखो इन सारी चीज़ों से क्या है, हमें क्या हो रहा है, हम लोग को पोएट्री डिवाइसेस से क्या पता लग रहा है कि क्या है यहाँ पे हम लोग के जो पोएट्री डिवाइसेस हैं उनसे हमें पता लग रहा है कि हमें कितनी ईजीली हम लोग पोम को समझ पा रहे हैं, ओके। तो हमने ये देख लिया। अब नाउ वी शुड नो कि हमारे जो चैप्टर है उसके अंदर हमारे जो फॉर्म है वो कैसी है। इसके अंदर 15 कपलेट्स हैं, ठीक है। कितने कपलेट्स हैं, 15 कपलेट्स ऑफ लाइन हैं, ठीक है। अब ये 15 कपलेट्स क्या होते हैं, लेट मी टेल यू। कपलेट्स होते हैं जिसमें दो लाइन के अंदर हमारी जो पोएम है, जो वर्ड्स हैं, जो मीनिंग है हमें समझ में आ रहा है। जैसे कि ये 2 लाइन हो गई है ना, ये 2 लाइन हो गई, ठीक है। देन ये 2 लाइन हो गई, देन ये 2 लाइन हो गई। तो ऐसे करके कितने कपलेट्स हैं यहाँ पे, 15 कपलेट्स हैं, ओके। So this was the end to this chapter. I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, go ahead and see this video twice or thrice or any more you want, okay. So I hope you all have understood this chapter very well. So goodbye.